सुबह की किरणें अमेज़न वर्षावन की घनी बादलों जैसी परतदार छतरी को चीरती हुई नम और ह्यूमस से भरपूर वन भूमि पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही हैं। पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले इस हरे भरे जंगल की निचली सतह पर एक मौन लेकिन बेहद भव्य सामाजिक इंजीनियरिंग नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। अनगिनत पत्ती काटने वाली चींटियां, लीफ कटर एंट्स, वन भूमि की ऊपरी सतह पर चौड़े और समतल मार्ग बनाती हैं। ये मार्ग लाखों पैरों के निशान से इतने चिकने हो गए हैं मानो रेशम मार्ग के लघु संस्करण हों। ये केवल एक साधारण ढुलाई प्रक्रिया या नहीं है, बल्कि इस भूमिगत साम्राज्य के 5 करोड़ वर्षों के विकासवादी इतिहास की लयबद्ध प्रस्तुति है। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सूक्ष्म कंपन और पत्तों के हिलने की एक विशिष्ट आवृत्ति को कैप्चर करता है। ये एक मजबूत श्रमिक चींटी पर केंद्रित है जो एक विशाल पन्ना हरे पत्ते के किनारे पर खड़ी है। उसके सर्जिकल ब्लेड जैसे नुकीले जबड़े, जो उसके शरीर के वजन का 1/4 हिस्सा बनाने वाली शक्तिशाली मांसपेशियों से संचालित होते हैं, प्रति सेकंड हजारों बार तेजी से कंपन कर रहे हैं। ये बायोमैकेनिकल चमत्कार, जिसे स्ट्रिड्यूलेशन कहा जाता है, न केवल काटने की प्रक्रिया को गर्म चाकू से मक्खन काटने जितना सटीक बनाता है, बल्कि कंपन को पत्ती की नसों के माध्यम से संचारित करके आसपास की बहनों को मदद के लिए बुलाता है। इसके बाद ये श्रमिक चींटी एक स्थिर गति से लगभग 2 सेंटीमीटर व्यास के पत्ते के टुकड़े को ऊपर उठाती है, जिसका वजन उसके शरीर के वजन का 50 गुना होता है। मानवीय पैमाने पर ये एक व्यक्ति द्वारा एक कार को घने जंगल में पूरी गति से दौड़ाने जैसा है। हवा में कटी हुई पत्तियों की तीखी घास जैसी खुशबू और मिट्टी की नमी घुली हुई है। व्यस्त ढुलाई दल में कैमरे के सामने एक आकर्षक विवरण प्रकट होता है। श्रमिक चींटी द्वारा उठाए गए पत्ते के सिरे पर अक्सर कुछ अत्यंत छोटी मिनी श्रमिक चींटियां बैठी होती हैं। वे आलस नहीं कर रही हैं, बल्कि वे वीर हवाई सुरक्षाकर्मी हैं जो ढोने वाली चींटियों को घातक परजीवी पिस्सू मक्खियों के हमले से बचाती हैं। ये हरे टुकड़े इस सेना का भोजन नहीं है, बल्कि इन्हें जंगल के नीचे स्थित उस शानदार सामाजिक इंजीनियरिंग चमत्कार तक पहुंचाया जा रहा है। वहां जमीन से 3 से 7 मीटर नीचे 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला एक विशाल शहर मौजूद है। लाखों चींटियां जटिल सुरंगों और वेंटिलेशन शाफ्टों के बीच घूमती हैं। उन्होंने एक सटीक वेंटिलेशन प्रणाली का निर्माण किया है, जो सुनिश्चित करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड समय पर और निकले और भूमिगत खेत का तापमान और आर्द्रता स्थिर बनी रहे। इन पत्तियों को चबाकर लुगदी में बदल दिया जाता है, जो कवक खेती के लिए सबस्ट्रेट बन जाता है। पत्ती काटने वाली चींटियां और उनके सावधानीपूर्वक पोषित मशरूम उद्यान के बीच एक पूर्ण समझौता है। चींटी उपनिवेश इकट्ठा करने, साफ करने और खाद डालने का काम करता है, जबकि एटलस फंगस गोलाकार जालीदार कवक नामक कवक सेल्यूलोज को परिवर्तित करता है और प्रोटीन युक्त पोषक तत्व उत्पन्न करके पूरे साम्राज्य को लाभ पहुंचाता है। ये लाखों वर्षों से चला आ रहा एक शाश्वत नृत्य है। हर छोटा कदम, हर सटीक कटाई वर्षावन की निचली सतह के अद्वितीय श्रम ताल में बुना हुआ है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है और वर्षावन की हवा और अधिक उमस भरी और स्थिर हो जाती है, ये अदम्य हरी सेना बिना थके आगे बढ़ती रहती है, दुनिया को भूमिगत समाज की अद्भुत व्यवस्था और इंजीनियरिंग सौंदर्य को दर्शाती है। जब हम अमेज़न वर्षावन की परतदार और गुंथी हुई हरी भरी छतरी से गुजरते हैं, तो हमारे पैरों की नीचे की मिट्टी केवल वनस्पतियों का आधार नहीं है, बल्कि ये एक विशाल सभ्यता का शीर्ष है। सतह की चकाचौंध भरी धूप और शोर को पीछे छोड़ते हुए हम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। पत्ती काटने वाली चींटियों के साम्राज्य के सबसे आश्चर्यजनक इंजीनियरिंग केंद्र में प्रवेश करते हैं। ये अंधेरे में छिपा एक भूमिगत महानगर है, जो पूरी तरह से ज्यामिति और भौतिकी के नियमों पर निर्भर है। यहाँ हवा में वर्षावन की नम सड़न नहीं है, बल्कि ताज़ी मिट्टी की सुगंध और सूक्ष्म खमीर के किण्वन की एक अनूठी गंध का मिश्रण है, जो लाखों जीवों के एक साथ सांस लेने की लय है। 8 मीटर तक की गहराई और एक टेनिस कोर्ट के क्षेत्रफल को कवर करने में सक्षम मैं इस विशाल समाज को सहारा देने के लिए पत्ती काटने वाली चींटियां अंतर्ज्ञान से परे द्रव यांत्रिकी की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करती हैं। घोंसले के केंद्र के चारों ओर ज्वालामुखी के मुहाने जैसे अनगिनत वेंटिलेशन टावर सतह पर खड़े हैं। ये कोई यादृच्छिक ढेर नहीं है, बल्कि सटीक वायु दाब विनियमन उपकरण है।
बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार टावर के शीर्ष पर बहने वाली सतही हवा द्वारा उत्पन्न दबाव का अंतर एक विशाल मौन फेफड़े की तरह काम करता है, जो गहरे में जमा उच्च सांद्रता वाले कार्बन डाइऑक्साइड को केंद्रीय मुख ये चिमनी के माध्यम से धीरे धीरे बाहर निकालता है और साथ ही किनारों पर स्थित प्रवेश छिद्रों से ऑक्सीजन युक्त ताज़ी हवा अंदर लेता है। ये निष्क्रिय ऊर्ध्वाधर वेंटिलेशन प्रणाली सुनिश्चित करती है कि ऑक्सीजन मुक्त गहरी मिट्टी की परतों में भी चींटी के घोंसले के अंदर की हवा प्रति घंटे कई बार घूमती रहे, जिससे कवक के विकास के लिए आवश्यक स्थिर सूक्ष्म जलवायु बनी रहे। मुख्य मार्ग से सर्पिल आकार में नीचे उतरते हुए आपको ये भूमिगत सुपर हाईवे मिलेगा, जिसे अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया गया है। ये ढलान खड़ी नहीं है, बल्कि एक सहज सर्पिल वक्र में फैले हुए हैं, जिससे अपने शरीर के वजन का 50 गुना तक भारी बोझ ढोने वाली श्रमिक चींटियां सबसे कम शारीरिक ऊर्जा खर्च करके विभिन्न मंजिलों के बीच घूम सकें। सुरंग की दीवारों को छूने पर आपको ये ढीली मिट्टी नहीं, बल्कि पत्ती काटने वाली चींटियों की लार, ग्रंथियों के स्राव और सावधानीपूर्वक चयनित मिट्टी के कणों से बना एक कठोर जैविक सीमेंट मिलेगा। अनगिनत श्रमिक चींटियों द्वारा लाखों बार चलने और मरम्मत करने से दीवारें सिरामिक जैसी चिकनी और कठोर हो गई हैं, जो न केवल भूमिगत पानी के रिसाव के क्षरण को प्रभावी ढंग से रोकती हैं, बल्कि पूरे घोंसले की संरचना को उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा से ढहने के खिलाफ अद्भुत कठोरता प्रदान करती हैं। इस ऊर्ध्वाधर शहर की स्थानिक व्यवस्था में हर इंच भूमि को अत्यधिक योजनाबद्ध तरीके से उपयोग गर्व किया गया है। सबसे केंद्रीय क्षेत्र में हजारों रग्बी बॉल के आकार के कवक उद्यान कक्ष वितरित हैं, जो पूरे समाज का हृदय हैं, जहां श्रमिक चींटियां संरक्षक देवताओं की तरह नाजुक कवक जाल की देखभाल करती हैं। और केंद्रीय क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने के लिए पत्ती काटने वाली चींटियों ने बड़े पैमाने पर भूमिगत कचरा कक्षों का निर्माण किया है। ये कमरे घोंसले के सबसे निचले या किनारे पर स्थित होते हैं, जो विशेष रूप से सड़ी हुई पत्ती के अवशेषों और चींटियों के अवशेषों को जमा करने के लिए होते हैं, जिससे जीवन क्षेत्र से पूरी तरह से अलग एक भूमिगत कब्रिस्तान बनता है। इस सटीक कार्यात्मक विभाजन और यातायात नियोजन के माध्यम से पत्ती काटने वाली चींटियों ने अराजक प्राकृतिक वातावरण को अत्यधिक संगठित जीवित स्थान में सफलतापूर्वक बदल दिया है। इस गहरे भूमिगत में हर सर पिपिल वक्र, हर निकास चिमनी ये बताती है कि कैसे इन छोटे जीवों के एक समूह ने सामूहिक इच्छा शक्ति से अंधेरे में भौतिकी और जीवन के लचीलेपन की एक शानदार सिम्फनी को तराशा है। घोंसले के गहरे भीतरी भाग में प्रकाश पूरी तरह से गायब हो जाता है, उसकी जगह एक स्थिर और नरम गर्मी ले लेती है। जैसे जैसे कैमरा धीरे धीरे गहराई में जाता है, हवा में मिट्टी की सुगंध, पौधों के किण्वन और कवक के विकास की एक अनूठी गंध घुल जाती है। ये पत्ती काटने वाली चींटियों के साम्राज्य का हृदय है, जहां सैकड़ों फुटबॉल के आकार के कवक संवर्धन कक्ष फैले हुए हैं। ये जमीन के गहरे अंदर 6 करोड़ वर्षों से चली आ रही एक सूक्ष्म चमत्कार है, जो एक ऐसी प्रजाति को प्रकट करता है जिसने मानव सभ्यता से पहले कृषि समाज में कदम रखा था, और कैसे वो एक सटीक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है। हमारे सामने की पत्ती काटने वाली चींटियां उन कोमल पत्तों को सीधे नहीं खाती जिन्हें वे परिश्रम पूर्वक वापस लाती हैं। उनके लिए ये हरे भरे शिकार केवल कवक का चारा है। इन शांत अंधेरे कमरों में अनगिनत श्रमिक चींटियां एक थकाऊ और बारीक प्रसंस्करण प्रक्रिया में लगी हुई हैं। वे अपने शक्तिशाली जबड़ों का उपयोग करके पत्तियों को बारीकी से काटती हैं, और फिर विशेष आंतरिक श्रमिक चींटियां उन्हें लेती हैं और उन्हें गीली लुगदी में चबाती हैं। इस प्रक्रिया में चींटियों की लार न केवल नमी प्रदान करती है, बल्कि विशेष एंजाइम भी डालती है, जो पत्तियों में मौजूद कठिन से पचने वाले सेल्यूलोज और लिग्निन को प्रारंभिक रूप से तोड़ते हैं। इस हरे कीचड़ को कवक उद्यान के निचले हिस्से पर सावधानीपूर्वक फैलाया जाता है, जो इस सूक्ष्म खेत के लिए सबसे उपजाऊ सबस्ट्रेट बन जाता है। कैमरा करीब से देखने पर हम देख सकते हैं कि मैक्रोफंगस नामक इस कवक का जाल अंधेरे में कैसी बेतहाशा फैलता है। वे सफेद बादलों या रुई जैसी बनावट प्रस्तुत करते हैं, जो परत दर परत फैले होते हैं, मानो संगमरमर के महलों के लघु संस्करण हों। कवक जाल के सिरों पर पोषक नोड्यूल नामक छोटे छोटे गोल बिंदु उगते हैं। ये मोती जैसी संरचनाएं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं और पत्ती काटने वाली चींटियों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत हैं। इस सहजीवी संबंध के पीछे एक मौन सुरक्षा और रासायनिक युद्ध छिपा है। चींटी उपनिवेश में सबसे छोटी सिर की चौड़ाई 1 मिलीमीटर से भी कम वाली मिनी श्रमिक चींटियां सबसे सावधान माली की तरह
अपना पूरा जीवन कवक जाल उद्यान में घूमते हुए बिताती हैं। उनके पतले एंटीना लगातार थपथपाते रहते हैं, कवक के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाते हैं। यदि कोई पातक परजीवी कवक, नेक्रोट्रोफिक परजीवी कवक दिखाई देता है तो ये छोटे माली तुरंत कार्रवाई करते हैं। वे न केवल हानिकारक कवक को खरपतवार की तरह काटते हैं, बल्कि अपने शरीर से स्रावित जैविक हथियारों का भी उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पत्ती का काटने वाली चींटियों की छाती और पैरों पर सफेद पाउडर की एक पतली परत होती है, जो वास्तव में उनके सहजीवी स्यूडोनोकार्डिया बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स उत्पन्न करता है, जो मुख्य कवक को नुकसान पहुंचाए बिना हानिकारक कवक के विकास को ठीक रूप से रोकता है। इस प्राचीन अनुबंध ने पत्ती काटने वाली चींटियों और कवक को लाखों वर्षों के विकास में एक साथ मिला दिया है। कवक ने स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता खो दी है। अब यौन प्रजनन के लिए बीजाणु पैदा नहीं करता है, बल्कि पूरी लगन से चींटी उपनिवेश को पोषण प्रदान करता है, जबकि पत्ती काटने वाली चींटियों ने संग्राहक और शिकारी की पहचान को त्याग दिया है और पूर्णकालिक किसान बन गई हैं। इस शाश्वत लय में भूमिगत गहराई में कृषि कार्य कभी नहीं रुका। कवक जाल की हर थरथराहट और हर मेहनती छटनी इस शाल सामाजिक इंजीनियरिंग के संचालन को सहारा देती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की मिट्टी की परतों के नीचे सहजीवन और अस्तित्व का एक शानदार महाकाव्य लिखती है। अमेज़न वर्षावन की घनी सतह के नीचे गहराई तक जाने पर प्रकाश पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। फिर भी यहाँ एक अत्यंत सटीक और जटिल जीवन की धड़कन चल रही है। 7 मीटर तक गहरी इन अंधेरी गुफाओं में पत्ती काटने वाली चींटियों का साम्राज्य प्रकृति की सबसे अद्भुत सामाजिक इंजीनियरिंग, उच्च आकृति विविधता को प्रदर्शित करता है। ये केवल आकार में अंतर नहीं हीन है, बल्कि उत्तरजीविता की जिम्मेदारियों और शारीरिक विशेषताओं के उत्तम संयोजन का एक विकासवादी पर्व है। इस भूमिगत भूल भुलैया के सबसे केंद्रीय मशरूम कक्ष में पर्यावरण हमेशा स्थिर तापमान और आर्द्रता बनाए रखता है, जो एक प्रयोगशाला जितना सटीक है। यहाँ बसे छोटे सदस्य रहते हैं, नर्स चींटियां। उनके सिर की चौड़ाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। वे धूल जितनी छोटी होती हैं, फिर भी वे इस समाज की सबसे सूक्ष्म माली होती हैं। आप उन्हें बर्फ जैसी सफेद कवक के जंगल में घूमते हुए देख सकते हैं, अपने पतले एंटीना से। हर कवक जाल के स्वास्थ्य की जांच करती हैं। नर्स चींटियों को न केवल पोषक तत्वों की कमी वाले लार्वा की देखभाल करनी होती है, बल्कि प्रतिरक्षा प्रहरी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभानी होती है। वे घातक परजीवी कवक एस्केप फंगस से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक स्रावित करती हैं और हर छोटे अशुद्ध कण को सावधानी से हटाती हैं। कभी-कभी ये छोटे जीव एक अजीब लिफ्ट लेने की यात्रा भी करते हैं। वे श्रमिक चींटियों द्वारा ढोई जा रही पत्तियों के शीर्ष पर चढ़ जाते हैं, चलती हुई पत्ती की छाया में अपने अंगों को हिलते हैं, उन पिस्सू मक्खियों को भगाते हैं जो अपने साथियों के सिर पर अंडे देने की कोशिश करती हैं। सबसे बहादुर छोटे अनुरक्षक बन जाते हैं। मार्गों में व्यस्त परिवहन लाइनों की ओर मुड़ते हुए यहाँ मुख्य किरदार मध्यम आकार की श्रमिक चींटियां हैं। वे साम्राज्य के इंजीनियर और लकड़हारे हैं, जो प्रभावशाली बायोकेमिकल हथियार जिंक परमाणुओं से सशक्त जबड़े से लैस हैं। इन जबड़ों के किनारे बारीक और कठोर होते हैं। इनकी ताकत उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील ब्लेड के बराबर होती है, जिससे वे रेशम काटने जितनी आसान से मजबूत वर्षावन पौधों के रेशों को काट सकती हैं। जब वे मार्ग पर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ती हैं, तो उनकी नियमित लय ऐसी लगती है जैसे पृथ्वी की गहराई में गियर आपस में जुड़ रहे हों। और जब खतरा करीब आता है या भारी बाधाओं को हटाने की आवश्यकता होती है, विशाल श्रमिकों के राजा सैनिक चींटियां प्रकट होती हैं। वे विशाल आकार की होती हैं। उनके बड़े सिर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरे होते हैं, जो भारी बख्तरबंद भूमिगत टाइटन की तरह दिखते हैं। उनके हुक जैसे विशाल जबड़े न केवल शिकारियों की त्वचा को काट सकते हैं, बल्कि अपने वजन से कई गुना अधिक मिट्टी और पत्थरों को भी आसानी से हटा सकते हैं। वे सुरंग के मुहाने पर चुपचाप खड़े रहते हैं, इस समाज की व्यवस्था की रक्षा करते हैं, एक आदिम और गंभीर शक्ति की भावना प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इन लाखों जीवों के सही गंध का आधार दृष्टि या ध्वनि नहीं है, बल्कि एक मौन रासायनिक सिम्फनी है। इस पूरी तरह से अंधेरे से शासित दुनिया में फेरोमोन एकमात्र प्रकाश स्तंभ है। हर चींटी मार्ग पर चलते हुए एक अदृश्य गंध मार्ग छोड़ती है। ये एक अत्यंत जटिल मानचित्र है, जो भोजन की दिशा, घर के निकास या खतरे की चेतावनी को चिन्हित करता है। जब दो जीव मिलते हैं तो वे अक्सर अपने एंटीना से सूक्ष्म संपर्क और थपथपाहट करते हैं। ये जानकारी का तीव्र आदान प्रदान होता है।
स्पर्श और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचार का ये तरीका सुनिश्चित करता है कि लाखों जीव अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले और घने अंधेरे वातावरण में भी एक लगभग पवित्र, तटस्थ नियमितता बनाए रख सकें। ये एक सामूहिक इच्छा शक्ति की प्रस्तुति है, जिसमें कोई कमांडर नहीं है, फिर भी अचूक तालमेल है। भूमिगत समाज की शाश्वत लय में इस कवक कृषि राज्य की अमर गाथा को बुनते हुए अमेज़न वर्षावन की मोटी ह्यूमस परत और उलझी हुई जड़ों के नीचे पत्ती काटने वाली चींटियों का भूमिगत शहर केवल कृषि और वास्तुकला का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये समय, अपशिष्ट और अदृश्य रोगजनकों के खिलाफ एक शाश्वत संघर्ष भी है। जब एक शहर में लाखों से अधिक निवासी रहते हैं तो स्वच्छता प्रबंधन अब तुच्छ दिनचर्या नहीं रहता, बल्कि ये पूरी प्रजाति के अस्तित्व की अंतिम रक्षा पंक्ति बन जाता है। इस गहरे भूमिगत साम्राज्य में समृद्धि की कीमत आश्चर्यजनक चयापचयी अपशिष्ट है। वो हजारों टिन पोषक तत्वों से रहित धूसर भूरे रंग का सड़ा हुआ कवक अवशेष और अथक परिश्रम में जीवन समाप्त कर चुकी श्रमिक चींटियों के अवशेष हैं। ये अपशिष्ट अत्यंत खतरनाक जैविक बम हैं। वे पत्ती काटने वाली चींटियों के सबसे भयावह शत्रु एस्केप फंगस नामक एक परजीवी प्राकृतिक शत्रु को छिपाते हैं। ये सूक्ष्म रोगजनक कुछ ही दिनों में समृद्ध कवक खेत को एक बंजर दलदल में बदल सकता है। इस मौन खतरे का मुकाबला करने के लिए चींटी उपनिवेश ने एक अद्भुत जैविक सुरक्षा अलगाव तंत्र स्थापित किया है। चींटी उपनिवेश में विशेष वर्गों का विकास हुआ है। वे शहर के सफाई कर्मी और बलिदानी हैं। ये श्रमिक चींटियां आमतौर पर अपनी वृद्धावस्था में होती हैं। उनके जबड़े वर्षों तक पत्तियां काटने से घिसकर कुंद हो गए होते हैं और उनका शरीर भी अब उतना मजबूत नहीं रहता। जीव विज्ञानियों द्वारा देखे गए बेयर बेल्ट मॉडल के अनुसार जीवन के अंत के करीब इन सदस्यों को सबसे खतरनाक कार्य करने के लिए सौंपा जाता है, कचरा ढोना। वे नम, भारी और सड़े हुए कवक समूहों को मुश्किल से खींचती हैं और विशेष मार्गों के साथ कचरे को शहर के सबसे गहरे कचरा निपटान क्षेत्र तक पहुंचाती हैं। ये निपटान क्षेत्र आमतौर पर घोंसले के निचले स्तर पर स्थित विशाल तहखाने होते हैं, जो जमीन से कई मीटर गहरे होते हैं। वहाँ जैविक पदार्थों के विघटन से उत्पन्न गर्मी हवा को उमस भरा और चिपचिपा बना देती है, जिसमें अमोनिया और सल्फर जैसी रासायनिक दुर्गंध घुली होती है। इन तहखानों की संरचना सावधानीपूर्वक डिज़ाइन की जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सड़न से उत्पन्न हानिकारक गैसें और तरल पदार्थ ऊपर के रहने वाले क्षेत्रों और शिशु कक्षों में ना रिसें। कुछ प्रजातियों में कचरा निपटान कर्मियों के इस समूह को इन अंधेरे क्षेत्रों में गतिविधि के लिए कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे वे साम्राज्य के भीतर आइसोलेटर बन जाते हैं। सबसे चौंकाने वाला दृश्य उनकी महामारी रोकथाम प्रक्रिया में है। अपशिष्ट का निपटान करने के बाद हर श्रमिक चींटी को सटीक वैज्ञानिक उपकरण की सफाई के बराबर स्व-सफाई करनी होती है। वे अपने अग्रपात से एंटीना, पैर और शरीर के हर दरार को बारीकी से साफ करती हैं और अपनी छाती पर पोस्ट थोरैसिक पार्श्व ग्रंथि द्वारा स्रावित शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स शरीर की सतह पर सहजीवी बैक्टीरिया के साथ मिलाकर रोगजनकों को मिटाने के लिए घातक रासायनिक एजेंट तैयार करती हैं। ये जैविक हाथ धोने की प्रक्रिया भूमिगत समाज की उच्च घनत्व को बनाए रखने की कुंजी है। लाखों वर्षों से चली आ रही अपशिष्ट प्रबंधन की ये बुद्धिमत्ता पत्ती काटने वाली चींटियों के शहर को दशकों के जनसंख्या दबाव के बावजूद घातक रोगजनकों से घिरे होने पर भी प्रयोगशाला जितनी सटीक स्वास्थ्य की लय बनाए रखने में सक्षम बनाती है। वर्षावन की गहराई में मिट्टी में जीवन की धुन का शाश्वत विस्तार सुनिश्चित करती है। घुमावदार और जटिल भूल भुलैया भूमिगत मार्गों से गहराई में उतरते हुए हम व्यस्त कवक बिस्तरों की परतों को पार करते हुए अंततः इस भूमिगत महल के सबसे पवित्र और सबसे गुप्त केंद्र रानी चींटी के कक्ष तक पहुंचते हैं। ये सतह से 6 मीटर नीचे की गहराई में स्थित है। मिट्टी की मोटी परत बाहरी सभी शोर और प्रकाश को अलग करती है। हवा में मिट्टी की एक गहरी और नम गंध घुली हुई है। साथ ही कवक के विकास की एक विशिष्ट हल्की सुगंध भी है। ये केवल भौगोलिक केंद्र नहीं है, बल्कि पूरे साम्राज्य की आत्मा का उद्गम स्थल है। इस गहरे अंधेरे स्थान में रानी चींटी एक विशाल और गंभीर प्रतीक की तरह है। उसका शरीर साधारण श्रमिक चींटियों की तुलना में दर्जनों गुना बड़ा होता है। उसका पेट अंडों से भरा होने के कारण असामान्य रूप से विशाल दिखता है, जो लगभग पारदर्शी हाथीदांत जैसी दूधिया सफ़ेद चमक प्रस्तुत करता है।
उसकी धीमी और लयबद्ध श्वास के साथ उसका विशाल शरीर सूक्ष्म जैविक प्रकाश छाया में धीरे धीरे ऊपर नीचे होता है, जो जीवन की एक अद्भुत लय प्रस्तुत करता है। वो इस विशाल समाज की एकमात्र निर्माता है। अपने 15 से 20 वर्षों के लंबे जीवनकाल में वो बिना रुके 1 करोड़ से अधिक अंडे देगी। एक शाश्वत लय में इस साम्राज्य को भविष्य की चिंगारी लगातार प्रदान करती रहेगी। रानी चींटी के चारों ओर विशेष रूप से चुनी गई सूक्ष्म श्रमिक चींटियों का एक समूह घेर लेता है। वे विशेष शाही दरबारी हैं। ये छोटे आकार कि श्रमिक चींटियां एक औपचारिक एकाग्रता के साथ रानी चींटी के चारों ओर घूमती हैं और अत्यंत सावधानीपूर्वक सेवा प्रदान करती हैं। वे लगातार अपने एंटीना से रानी चींटी के शरीर को सहलाती हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझती हैं और पूरे घोंसले के संचालन को समन्वय करने के लिए हर समय रासायनिक संकेत स्रावित करती हैं। कुछ दरबारी रानी चींटी को कीमती पोषक अंडे खिलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि कुछ उसके कवच को साफ करने में व्यस्त होते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई कवक परजीवी ना हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये श्रमिक चींटियां जीवित सेंसर की तरह होती हैं। वे वेंटिलेशन चैनलों को सटीकता से खोलते और बंद करते हुए यहाँ की आर्द्रता को 99% पर और तापमान को 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखती हैं। ये सटीक जलवायु नियंत्रण ये सुनिश्चित करता है के लिए है कि हर नया नाजुक अंडा जीवन के पहले कदम को सबसे सही वातावरण में शुरू कर सके। जैसे ही कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, हम इस गर्म और नम केंद्र को छोड़ देते हैं। दृश्य धूसर सफ़ेद कवक जाल से भरे उन समृद्ध कवक बिस्तरों को पार करता है, हजारों पत्तियों को काटने वाली श्रमिक चींटियों को पार करता है, जटिल वेंटिलेशन नेटवर्क का अनुसरण करते हुए ऊपर चढ़ता है और अंततः नरम मिट्टी के टीले को तोड़कर उस अथाह हरे भरे अमेज़न वर्षावन में वापस लौट आता है। ऊपर से देखने पर पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले ये प्राचीन जंगल गोधूली बेला में डूबा हुआ है। पत्ती काटने वाली चींटियों के साम्राज्य का शानदार इंजीनियरिंग कार्य भले ही भूमिगत छिपा हो, फिर भी ये पूरे जंगल के उदय और पतन से कसकर जुड़ा हुआ है। वे जंगल की ऊपरी परत के जैविक पदार्थ को भूमिगत ले जाते हैं, उसे उपजाऊ पोषक तत्वों में परिवर्तित करके पृथ्वी को वापस लौटाते हैं, जिससे प्राकृतिक पोषक तत्व चक्र में तेजी आती है। इस सूक्ष्म समाज का हर कदम, हर सांस अमेज़न वर्षावन की लंबी और सामंजस्यपूर्ण धड़कन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। इस शाश्वत लय में जीवन का विस्तार अब केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि ये सहजीवन, इंजीनियरिंग और विरासत की एक महान गाथा है, जो प्रकृति की गहराई में कभी ना खत्म होने वाले चक्र में घूमती रहती है।